कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर आपने कैलकुलस पे मास्टरी कर ली तो जेई आपका आराम से हो जाना है। मेरे पीछे ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, जिसमें जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है और देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है। और इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी को और बढ़ाते हुए ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब चारों ऑप्शन में से एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सिंगेज की बुक से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तो भाई हम देखेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। एम मेरा ये है कि ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में जिसमें मैं एक टफ लेवल का क्वेश्चन कराऊं, उससे आपका बेसिक क्लियर हो पाए। तो भाई अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप सभी लोगों से, कल है 10 दिसंबर को अनअकैडमी का 9th बर्थडे, 9th एनिवर्सरी। ठीक है, तो जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी जो मेन चैनल है जेई का, वहां पर आप जाओगे, एक आपको दिखेगा क्लिप, वहां पे आपको नोटिफाई मी पे क्लिक करना है। 7 बजे आपको आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स और बाकी बच्चे जो अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप जान पाओगे, उन्हें देख पाओगे, उन्हें सुन पाओगे। तो भाई कल जरूर आना। ठीक है, हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो फंक्शन जो है मेरा वो ये पीस वाइज है, -1 से 0 के बीच में ये वाला इसका डेफिनेशन है, और 0 से लेके 1 के बीच में ये वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन हमें सीधे सीधे कह रहा है कि जो फंक्शन है वो x = 0 पे कंटिन्यूअस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x = 0 पे कंटिन्यूअस होने से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज 0, ये तीनों की तीनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसी का इस्तेमाल करके यहां पर एक a कांस्टेंट है, एक b कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू एट 0 ये भी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी हम निकालने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को बराबर इक्वेट करके। ठीक है, तो देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें लॉजिक ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा भाई, क्योंकि एडवांस्ड के क्वेश्चन ही इस प्रकार के होते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है जेई मेन में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले डील करते हैं चलो लेफ्ट हैंड लिमिट से। ओके, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो पहले मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, e की पावर -x प्लस x² - a अपॉन -x का होल पावर -1/x। ठीक है, अब देखो अगर अब अभी यहां पर जो हमारी लिमिट है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये पुट कर दो, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया, ये हो जाएगा e की पावर -0 मतलब 1 / e की पावर 0 दैट इज 1, और यहां पे ये 0 हो जाएगा तो 1 - a समथिंग, और यहां पे होल पावर देखो क्या जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि लेट h = -x। -x को मैंने h मान लिया क्योंकि माइनस यहाँ पे कई बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उससे चेंज क्या आएगा, ज्यादा कुछ चेंज इससे आने नहीं वाला है, लिमिट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर h प्लस h² - a अपॉन h का होल पावर 1/h। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, जब h की जगह 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर आपका 0 नहीं होगा, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, यहां पे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद से। अगर मैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, डिनोमिनेटर में तो बन रहा है, न्यूमरेटर में नहीं बन रहा है, तो मैं न्यूमरेटर में जबरदस्ती 0 बनाने की कोशिश करूंगा, तो उससे क्या होगा, a की मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, बट उससे मैं एक बेटर अप्रोच फॉलो करने की यहां पे कोशिश करूंगा, उससे भी सेम सॉल्यूशन आएगा, ताकि मैं जो प्रॉपर फॉर्म है इसका लिमिट सॉल्व करने का वो पहुंच जाऊं मैं वहां तक। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको e की पावर ठीक है, e की पावर h -a कर दिया h। अब देखो यहाँ पे h² है, h² को h से डिवाइड कर दो तो क्या बचने वाला है मेरे भाई, h ही बचने वाला है। अब देखो, अब ध्यान देना, ये वाला जो है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड लिमिट? e की पावर x -1/x व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर।
तो ये वाला पार्ट जो है पूरा 1 के बराबर जाएगा व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, h वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और अगर यहां पुट करोगे 1/0 तो इनफाइनाइट, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा, 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा। तो ये वाले फॉर्म में जाने के लिए यहां से मेरी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो सीधे बोलोगे सर a की वैल्यू जो है मेरी वो होनी चाहिए 1, a की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिमिट है आपकी इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h और प्लस h की होल पावर 1/h। इसको हम आगे चल के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो मेरी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है उसकी, जो मेरी राइट हैंड लिमिट है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वहां से हमको क्या निकालना है, हमको वहां से b निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। ठीक है, ये क्या होता है, लिमिट, यहां पे नीचे लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। तो ये भी बड़ा अटपटा सा ही है, 1/x प्लस e की पावर 2/x। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे e की पावर 3 अपॉन मॉड x लिखा है। ठीक है, मॉड x का हम देखेंगे कि ये किस डोमेन में है, बेसिकली 0 से 1। तो जब x मेरा 0 से 1 है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो मॉड है यहाँ पे पॉजिटिव में ही ओपन होगा। तो ये बस आपको डराने के लिए, क्वेश्चन को खतरनाक दिखाने के लिए यूज किया, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हम मॉड की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये e की पावर 3/x ही रहने वाला है। नीचे की अगर बात करें तो a e की पावर 2/x प्लस b e की पावर 3 अपॉन x। अब हमें a की वैल्यू तो मिल चुकी है 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जैसे यहाँ पे अगर पुट करें तो यहाँ पे एल ऑर्बिटल वगैरह अभी कुछ भी लगाओगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, ज्यादा किसी सॉल्यूशन के पास आप पहुंचोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, e की पावर 3/x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन निकालो, a की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे e की पावर 3/x कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, तो e की पावर 3/x 1/x हमें चाहिए, तो -2/x अगर मैं कर दूं तो हाँ ठीक है, तो e की पावर -2/x आ जाएगा प्लस e की पावर यहाँ पे -1/x आ जाएगा। देखो जोड़ो 3/x -1/x 2/x ही बन जाएगा, प्लस 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे e की पावर 3/x, ओके, a की जगह 1 आ चुका है, तो यहाँ पे बस e की पावर बचेगा -1/x और यहाँ पे बचेगा प्लस b। अब देखो e की पावर 3/x e की पावर 3/x से कट गया। अब ये कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ, हमने हाईएस्ट पावर वाला कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सब नेगेटिव में हो गया। तो -2/x का क्या मतलब है, x/2 है। ठीक है, तो अब 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा b। तो ये क्या आ गया, मेरा राइट हैंड लिमिट सीधे सीधे 1/b आ गया मेरे भाई, 1/b आ गया। अब देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने जहां पे छोड़ा है पीछे, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दूं, a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, एक तो हमने देख लिया कि मेरा a ऑप्शन करेक्ट है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट है बिकॉज a इक्वल टू 1 आ चुका है। अब हमको b की वैल्यू चाहिए और फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट 0। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर दूं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, दैट इज 1/b। तो वहां से हम b निकाल लेंगे और फिर वही फंक्शन की वैल्यू एट 0 हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस की होने की बात की जा रही है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट है, क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, लॉजिकल ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाली लिमिट को भाई यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो। ठीक है, इस वाली लिमिट को हम लोग सॉल्व किया जाए, तो देखो ये क्या है, हमने देख लिया कि ये है 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म। ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होता है, ये जो फंक्शन fx होता है जो कि लिमिट पुट करने पे 1 की तरफ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हम करते हैं e की पावर लिमिट रख देते हैं और यहाँ पे हो जाता है fx -1। ठीक है, और फिर हो जाता है gx से उसका मल्टीप्लीकेशन, fx -1 इंटू gx हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व, जहां छोड़ा था वहीं से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा, ये चला जाएगा e के पावर के फॉर्म में, e की पावर, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो e की पावर h -1। ठीक है, इसको इधर कर दो ऊपर, तो प्लस h² अपॉन h। अब इनटू देखो, और यहाँ पे एक और चीज मिस हो गई मेरे से, ये तो पूरा आ गया, यहाँ पे -1 भी आएगा। तो एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ भाई, e की पावर h -1 अपॉन h प्लस h -1।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे fx -1 होना चाहिए, फिर इंटू gx दैट इज 1/h। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो लिमिट टेंडिंग टू 0, इस लिमिट को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए तो e की पावर h -1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा -h अपॉन में, देखो ये h और एलसीएम में भी h आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर 0 पुट कर दें इस लिमिट में h की जगह, तो ये दोनों तो मतलब ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो e की पावर 0 भी 1, तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम भाई सीधे सीधे यहाँ पे एल हॉपिटल लगा सकते हैं, तो सीधे सीधे एल हॉपिटल लगा दो। तो यहाँ पे बचेगा, अब मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एल हॉपिटल लगाओ तो e की पावर h, तो भैया e की पावर h ही रहता है, -1 आपका 0 हो जाएगा, बचेगा +2h, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2h। देखो स्टिल अभी भी ये 0/0 फॉर्म में ही है, तो फिर से एल हॉपिटल लगा दो, e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर h +2 अपॉन 2, यही बचेगा, यही बचेगा है ना, e की पावर h +2। ठीक है, अब h टेंडिंग टू 0 रखो तो क्या हो जाएगा, e की पावर h, e की पावर 0 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 3/2। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भाई, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ओके, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया e की पावर 3/2, राइट हैंड लिमिट मेरे पास आया है 1/b, ये मेरे पास आया है 1, और फंक्शन की वैल्यू एट 0। अब देखो कंटिन्यूअस होने की बात जो की जा रही थी 0 पे की जा रही थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होने चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हम लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा e की पावर 3/2, e की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया था, b की वैल्यू देखो तो 1/b भी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तो 1/b शुड बी इक्वल टू e की पावर 3/2। तो यहां से b मेरे पास क्या आ गया मेरे भाई, e की पावर -3/2। तो देखो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो f0 की वैल्यू की बात कर रहा था, वो ऑलरेडी हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का विद मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आते हैं। बाकी अगर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर और भी क्वेश्चन करने, तो मेरा जेईई मेन का बेसिकली 2025 के लिए लाइव सेशन है, उसमें मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन करा रखे हैं अलग अलग वैरायटी के, तो उसको भी देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।